दौराट चैनल आखिर किसने डिलीट किया। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आखिर दौराट चैनल किसने डिलीट किया? कोई कह रहा है सपना डिलीट की हैं। तो सपना क्यों डिलीट करेंगी? आखिर वो क्यों डिलीट की करेगी? सपना ने तो अंशु को चैनल देने के लिए कहा था और शायद उस पर वीडियो में डाली भी थी कि वो अंशु तुम ये चैनल ले लो। उसके बाद उसके ऊपर बार बार प्रेशर पड़ रहा था कि दौराट में अंशु का मेहनत है तो वो अंशु को मिलना चाहिए। बार बार उस पर कमेंट हो रहा था, बार बार रिएक्शन वाले भी कह रहे थे कि वो दौराट जो है अंशु को मिलना चाहिए। ससुराल वालों का भी आ रहा था, सास ससुर का भी प्रेशर पड़ रहा था कि दौराट जो है अंशु को मिलना चाहिए। तो सपना ने अंशु को दे दिया था, लेकिन अंशु कह रही है कि हमको नहीं मिला है। सपना ने अंशु को दे दिया, अंशु कह रही हमको नहीं मिला है। तो आखिर वो बीच में गया कहाँ? किसी न किसी के पास तो होगा, क्योंकि मोबाइल में इन्हीं लोगों के लॉगिन होगा। वो बाहर तो कहीं जाएगा नहीं, बाहर किसी को देंगे तभी जाएगा। या जो है उधर अंशु के घर वालों के पास हो, अंशु के पास हो, या इधर हो सपना के घर वालों के पास, सपना के पास हो, और कहीं तो जा नहीं सकता है। अगर सपना उसको डिलीट करती, जैसे हमने एक दो वीडियो देखी है उसमें किसी ने कहा सपना ने डिलीट किया, अगर उसको सपना डिलीट करती तो सपना की जो गंदी फोटो थी वो किसने डाला? सपना खुद तो डालती नहीं, किसी दूसरे ने डाला है वो फोटो। तो जिसके पास होगा उसी ने उसको डाला होगा फोटो, दूसरा तो कोई डाल नहीं सकता है। जिसके पास वो चैनल होगा और स्वयं अपना फोटो क्यों डाल करके कोई अपना खुद बदनाम होगा? ये बात हमको नहीं समझ में आ रही है कि जैसे हम मान लिया कि मेरे पास कोई चीज़ है, हम अपने चैनल पे ही अपनी गंदी फोटो डालेंगे? क्यों डालेंगे भाई? खुद बदनाम होने के लिए? ऐसा कोई करेगा? ऐसा कोई नहीं करेगा। तो अगर सपना के पास होता तो वो फोटो कौन डाला? इसका मतलब सपना के पास वो नहीं है, वो किसी थर्ड पर्सन के पास है। जिस किसी के पास भी है, अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन गोलम गोल बात हो रहा है। कोई कह रहा है सपना के पास है, कोई अंशु कह रहा, कोई कह रहा अंशु के पास है, कोई कह रहा उसके भाई के पास है, कोई कह रहा इनके भाई के पास है। आखिर गया तो गया कहाँ? FIR हुआ है तब भी नहीं पता चला है। शायद अलका जी ने किसी वीडियो में कहा है कि दौराट सपना ने डिलीट कर दिया गुस्से में। अच्छा, मान लिया गुस्से में डिलीट कर दिया था, तो बाद में उस पर फोटो कैसे पड़ी? ये बात तो उठनी चाहिए कि बाद में उस पर फोटो कैसे पड़ी, किसके पास है, कहाँ है, ये आज तक अभी पता नहीं लग पाया। और एक बात और कहेंगे कि जिस किसी के पास भी होगा वो इतना FIR वगैरह हुआ है इसके सुन करके वैसे भी डिलीट कर दिया होगा। खैर उसके ID वगैरह से पता चल जाएगा कि किसके पास है, कहाँ से डिलीट हुआ, ये सब पता लग जाएगा। तो अभी तो कुछ आया नहीं इसका अपडेट, हवा में ऐसे उड़ाई जा रही है बातें, अफवाहें। और सपना के साथ जो जो भी उस घर में उस समय हो रहा था, तो उसके कहीं ना कहीं हकदार, अगर सूरज जी सपना को मार रहे थे, हम बता रहे हैं पहले कि जैसे सपना ने कहा या वीडियो डाली थी कि सूरज जी उनको मारे पीटे, उनके सास ससुर को बुरा लगा। तो समय रहते अगर आप किसी की लड़की को ब्याह के ले जाती हैं तो किसी को अधिकार नहीं है मारने के लिए। अगर कोई मारता है, हमारा ही लड़का है, अगर किसी लड़की को लाता है, हम किसी लड़की की ब्याह करके लाते हैं, अगर मारेगा तो मेरा फ़र्ज़ है हम उसके सामने खड़े होंगे। क्यों मार रहे हो? अरे जो बात करनी हो सही से बात करो, उसका जवाब लो। उसके दर्द नहीं होता है, उसके चोट नहीं लगता है। अगर उतना अभी हम अपने लड़के को मारना शुरू कर दें, तब देखें वो सहता है कि नहीं सहता है। वो तो दूसरे घर की लड़की है, उसको तो समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। वो तो अपने बाप भाई सारे रिश्ते छोड़ के, बाप भाई बहन माँ सब कुछ छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके हमारे पास आई है, तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी पड़ती है।
तो ये तो उनके सास ससुर की जिम्मेदारी बढ़ती है। ज़्यादातर सास की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है कि अपने बेटे को देखे। अगर बेटा गलत है तब भी आगे खड़ी होना चाहिए, अगर बेटा नहीं गलत है तब भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोनों को समझाना बड़ों का फर्ज होता है। इसीलिए लोग जो है शादी करते हैं, बड़ों के रजामंदी से शादी करते हैं, पूछ करके करते हैं, सब कुछ वो होता है। तो बड़ों का हक है कि अपने बेटे को समझाएं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं सही है कि जो उसकी दूसरी लड़की लाई हो उसको मार पीट के कोई वहाँ जाता ही नहीं था, न बाबा जी दादाजी जाते थे, न अंशु के फूफा जाते थे, न बुआ जाते थे, न सपना के सास ससुर यानी कि सपना के सास ससुर जाते थे, कोई जाता ही नहीं था। 6 महीना 7 महीना की प्रेग्नेंट बहू मार खा रही है और कोई बचाने भी नहीं जा रहा है, मुंह दाब दिया जा रहा है। अरे कितना अन्याय करोगे भैया, एक अन्याय का भी एक सहने की भी एक सीमा होती है। तभी सपना ने बहुत सहा। कोई भी आजकल के युग में कोई भी लड़की नहीं सहती है इतना। अगर आज के उसमें लड़की को एक थप्पड़ भी मार दो तो तुरंत जेल की हवा खाना पड़ जाता है, लेकिन सपना चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसकी उम्र भी कम थी। फिर थोड़ा घर से भी वो अपने माँ बाप का फेवर उसको मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग थोड़ा बड़े आदमी बनते थे, इस वजह से भी सपना थोड़ा चुप रहती थी कि चलो रहना हमको इसी घर में है, काटना इसी घर में है, जैसा भी है ठीक है। वो सूरज जी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए कुछ नहीं कह पाती थी, चुपचाप सब सहती रहती थी कि चलो नहीं आज कल ठीक हो जाएगा सब, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं जिसका बच्चा है वो अपने बच्चे को नहीं जानता है। अगर उसका भाई सपना के सास ससुर को तुरंत खड़ा होना चाहिए, तुरंत हाथ पकड़ना चाहिए कि अगर मारोगे तो तुम हमारे कहने नहीं मानोगे तो तुमको जेल की हवा खिलाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मानता। ये सपना के सास ससुर का वो था। आज सारा गलती बहू की। भाई क्यों बहू की गलती? एक सहने की कोई हद होती है, इतना नहीं कोई सहता है। पराए घर की लड़की ला करके ऐसा नहीं किसी के साथ करना चाहिए। अगर कोई करता है तो कहीं ना कहीं उनके सास ससुर की भी पूरी गलती है। उसी समय जाते और पूछते भैया क्यों मार रहे हो। वहीं राजवीर जी थे, राजवीर जी अच्छे थे, वो सपना को समझते थे, उनका केयर करते थे। सूरज जी के मरने के बाद बहुत केयर किए हैं, सूरज जब नहीं रहे तो सपना की बहुत केयर किए हैं। सही बात है, अगर एक आदमी भी नहीं केयर करता तो सपना उस घर में किस हक से रहती, कैसे रहती? कोई ना कोई तो चाहिए साथ देने के लिए। जो लोग गलत कह रहे हैं वो गलत नहीं थी, वो हालात ऐसा था कि उसको किसी न किसी का सहारा चाहिए था। भाई उनके मम्मी पापा उनकी सास को भाते नहीं थे, उनकी मम्मी को उनकी सास जो है, उनकी मम्मी से उनकी सास की पटरी नहीं रहती थी पहले से ही, तो उनकी सास वहाँ रुक नहीं सकती थी कि जाकर 2 4 6 10 दिन रुक सके। उनकी भाभी भी नहीं रुक सकती थी। अरे तो किसी न किसी को तो चाहिए सहारा। चलो उनका बेटा ही था, वही साथ दे रहा था, अच्छी चीज़ है, साथ भी देना चाहिए, देख रेख भी चाहिए था। अगर सास ससुर का नहीं सहारा था, राजवीर जी भी नहीं सहारा देते तो सपना कहाँ जाती? इसमें सपना की कोई गलती नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए अगर वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। सब्सक्राइब फिर बोलेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते, राधे राधे।